एमएस एक्सेल की इस वीडियो में आज हम जानेंगे कैलकुलेटेड फील्ड्स और कैलकुलेटेड आइटम्स के बारे में, वो भी कंप्लीट डिटेल में। इनको यूज़ करने के लिए मैंने एक्सेल की शीट पे डेटा बना रखा है। प्रैक्टिस के लिए इस एक्सेल की फ़ाइल को आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले हम अपने डेटा की मदद से एक पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। इसके बाद पिवट टेबल फील्ड की मदद से एक रिपोर्ट बनाएंगे। मैं आपको एक बार अपने डेटा के बारे में बता देता हूँ। मेरे पास प्रोडक्ट की डेट है, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की कंपनी, प्रोडक्ट का अमाउंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी है। अब पिवट टेबल फील्ड्स की मदद से एक रिपोर्ट बना लेते हैं। मैं प्रोडक्ट को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ रोज़ में। मेरे प्रोडक्ट आ गए। मेरे पास 4 प्रोडक्ट है, कीबोर्ड, सीपीयू और प्रिंटर और माउस। अब मैं चाहता हूँ अपने प्रोडक्ट की डेट को शो करना। इसके लिए मैं डेट को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ रोज़ में प्रोडक्ट के नीचे। तो मेरे प्रोडक्ट की डेट आ रही है, लेकिन ये ईयर में आ रही है, क्योंकि जब मैंने डेट को ड्रैग करके ड्रॉप करा तो पिवट टेबल ने क्या करा, मेरी डेट का ग्रुप बना दिया ईयर वाइज, मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी डेट अनग्रुप होकर आए। यहाँ पर कुछ इस तरीके से, जैसे मेरे पास डेटा में है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए डेट पे जाएंगे सबसे पहले पिवट टेबल पे। इसके बाद पिवट टेबल एनालाइज टैब में जाएंगे और यहाँ पर जो अनग्रुप है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी डेट अनग्रुप हो जाएगी। अब देखिए सिर्फ डेट शो हो रही है यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ अपनी प्रोडक्ट का अमाउंट शो करना। इसके लिए मैं अमाउंट को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ वैल्यूज़ में। तो यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट का अमाउंट आ रहा है और अब मैं चाहता हूँ अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी को शो करना। इसके लिए मैं क्वांटिटी को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ वैल्यूज़ में। तो यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी आ रही है। अब देखिए मेरे पास जो डेटा है इसमें मेरे प्रोडक्ट का अमाउंट है, क्वांटिटी है, लेकिन मेरे प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट नहीं है। मतलब ये जो मेरे प्रोडक्ट का अमाउंट है ये सिंगल अमाउंट है और इसकी 10 क्वांटिटी है। तो ये 10 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होकर इसका टोटल अमाउंट आना चाहिए। अब अगर मेरे को टोटल अमाउंट चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डेटा में जाना पड़ेगा, एक टोटल अमाउंट का कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा, फिर मेरे को अमाउंट से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्वांटिटी से, तब जाके मेरा टोटल अमाउंट आएगा। लेकिन हम ये काम डायरेक्ट पिवट टेबल में कर सकते हैं। किसकी मदद से? कैलकुलेटेड फील्ड की मदद से और कैलकुलेटेड आइटम की मदद से। देखिए पिवट टेबल में जो हमारे पास कॉलम होते हैं उन्हें हम फील्ड कहते हैं और फील्ड के अंदर हमारे पास आइटम्स और वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि प्रोडक्ट जो है हमारे पास ये फील्ड है, इसके अंदर जो हमारे प्रोडक्ट के नेम है, कीबोर्ड, सीपीयू, प्रिंटर, माउस, ये हमारे आइटम है। ऐसे हमारे पास डेट फील्ड है, सम ऑफ अमाउंट फील्ड है, सम ऑफ क्वांटिटी फील्ड है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम चाहते हैं कि टोटल अमाउंट है हमारे प्रोडक्ट का। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फील्ड को यूज़ करेंगे। किसको? कैलकुलेटेड फील्ड। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे फील्ड को, यानी एक फील्ड को दूसरी फील्ड से कैलकुलेट करेंगे। कौन सी फील्ड? जैसे सम ऑफ अमाउंट की जो फील्ड है इसको मैं कैलकुलेट या फिर मल्टीप्लाई करूँगा सम ऑफ क्वांटिटी वाली फील्ड से, इसलिए यहाँ पर कैलकुलेट फील्ड आ रहा है। और कैलकुलेट आइटम क्या होता है, ये आइटम से कैलकुलेट होता है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये आइटम है तो अब मैं अपने आइटम को आइटम के साथ कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो समझ में आ गया कैलकुलेट फील्ड और कैलकुलेट आइटम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कैलकुलेटेड फील्ड पे जाएंगे और यहाँ पर हमको सबसे पहले अपनी फील्ड का नेम देना है। तो यहाँ पर मैं टोटल अमाउंट दे देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ अपने प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट निकालना। ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला में जाएंगे, यहाँ पर मैं ज़ीरो हटा रहा हूँ। ज़ीरो हटाने के बाद देखिए मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो हमारा जो अमाउंट है इसको सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए हम एस्टेरिस्क का सिंबल दे देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास जो क्वांटिटी की फील्ड है मैं इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करूँगा तो देखिए क्वांटिटी आ गई। इसके बाद यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे, देखिए ये हमारे पास टोटल अमाउंट की फील्ड ऐड होगी हमारे फील्ड्स एरिया में। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास हमारे प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट आ गया। अब देखिए ये जो अमाउंट है क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो इक्वल दीजिए, अमाउंट सेलेक्ट करिए, इसके बाद एस्टेरिस्क जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, क्वांटिटी सेलेक्ट करिए, एंटर। तो देखिए वही वैल्यू आ रही है जो हमारे पास टोटल अमाउंट में शो हो रही है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेटेड फील्ड्स का यूज़ करके पिवट टेबल में फील्ड को ऐड कर सकते हैं। जितनी फील्ड आप ऐड करना चाहे आप कर सकते हो, जिस तरीके की आपको कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए हमारे पास ऐसे ही कैलकुलेट आइटम होता है और कैलकुलेट आइटम क्या करता है, हमारे आइटम को कैलकुलेट करता है। जैसे कि कैलकुलेटेड फील्ड को कैलकुलेट करता है, वैसे ही कैलकुलेटेड आइटम्स हमारे आइटम्स को कैलकुलेट करता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट फील्ड में 4 आइटम है मेरे, जो कि प्रोडक्ट है कीबोर्ड एंड माउस, सीपीयू, प्रिंटर। ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर कीबोर्ड और जो मेरे पास माउस है इन दोनों को कैलकुलेट करना। ठीक है। तो मैं कैलकुलेट कर क्या करना चाहता हूँ,
इन दोनों की डेट एक ही, मतलब इनकी डेट आए, इसके बाद इनका अमाउंट आए, क्वांटिटी आए और इनका जो टोटल अमाउंट है वो आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इनको कैलकुलेट करना चाहता हूँ एक साथ। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर, इसके बाद पिवट टेबल एनालाइज टैब और यहाँ पर देखिए कैलकुलेटेड आइटम। देखिए अगर आप यहाँ पर ऐसी फील्ड पर होगे जिसमें आइटम नहीं होते तो आपका ये जो कैलकुलेटेड आइटम है ये ग्रेड आउट रहेगा। तो आपको आइटम वाली फील्ड पे जाना है, तब आपका ये ऑप्शन इनेबल रहता है। इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम आइटम के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ कीबोर्ड और कीबोर्ड एंड माउस, यानी मैं कीबोर्ड एंड माउस जो हमारे दो आइटम है इनको कैलकुलेट करना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माउस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास आइटम्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट वाली फील्ड्स में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं कीबोर्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कीबोर्ड की डिटेल देगा। अब मैं चाहता हूँ प्लस करना, ठीक है, मतलब इनकी जितनी भी क्वान्टिटी है, अमाउंट है और यहाँ पर जो हमारे पास टोटल अमाउंट है, इनको अमाउंट को मतलब कैलकुलेट करना, सम करना। तो यहाँ पर मैं प्लस देके जो माउस है इसको भी इंसर्ट आइटम कर देता हूँ। यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये भी ऐड हो गया है। ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए नीचे हमें मिलेगा, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। देखिए कीबोर्ड एंड माउस लिख कर आ रहा है, ये यहाँ पर डेट आ रही है सबसे पहले तो हमारी, और यहाँ पर डेट के अनुसार सबसे पहले क्या आ रहा है, यहाँ पर अमाउंट बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अमाउंट बता रहा है, तो यहाँ पर इस डेट में हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर 00 आ रहा है। जिस डेट में हमारा प्रोडक्ट सेल हुआ होगा, चाहे वो कीबोर्ड हो या माउस हो, उसका अमाउंट बता रहा है, उसकी क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये अमाउंट आ रहा है, ये इसकी क्वांटिटी आ रही है, और यहाँ पर अमाउंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होकर उसका टोटल अमाउंट आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास माउस और कीबोर्ड की यहाँ पर टोटल अमाउंट मिल रहा है। यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और आप नीचे स्टेटस बार में देखोगे, ये देखिए यहाँ पर टोटल अमाउंट यहाँ पर जो शो हो रहा है वही अमाउंट हमें यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। सेम जो हमारे पास यहाँ पर जो क्वांटिटी है, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखिए 93 और यहाँ पर भी 93। अब यहाँ पर देखिए ये टोटल अमाउंट है, और टोटल अमाउंट यहाँ पर इस तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे तो आप सोचोगे कि यार यहाँ पर अलग आ रहा है, यहाँ पर अलग, लेकिन ये जो टोटल अमाउंट आ रहा है ये हमारे इस अमाउंट से मल्टीप्लाई हो रहा है क्वांटिटी से, तब जाकर ये आ रहा है। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इक्वल दीजिए, इसके बाद ये अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हमारी क्वांटिटी से, एंटर, तो देखिए वही वैल्यू आ रही है, ठीक है। और ये जो लास्ट में हमारे पास ये जो अमाउंट आ रहा है, ये हमारे पास इन सभी का आ रहा है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड जो हमारे पास सीपीयू है इनका आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर कैलकुलेटेड फील्ड्स और कैलकुलेटेड आइटम्स को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको और भी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक और शीट है, यहाँ पर मैं इस शीट को ओपन कर रहा हूँ और इसमें मेरे पास डेटा थोड़ा सा सिंपल है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो डेटा की मदद से एक पिवट टेबल क्रिएट करेंगे, इसके बाद पिवट टेबल फील्ड की मदद से एक रिपोर्ट बनाएंगे। मैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट नहीं है मेरे पास, ये एम्प्लॉय डेटा है, तो मैं एम्प्लॉय का नेम ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ रोज़ में। मेरे एम्प्लॉय का नेम आ गया। अब मैं अपने एम्प्लॉय की जो सैलरी है इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ वैल्यूज़ में। मेरे एम्प्लॉय की सैलरी आ गई, सभी एम्प्लॉय की सैलरी मैंने 10,000 दी है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, और नीचे सभी एम्प्लॉय की सैलरी का ग्रैंड टोटल आ रहा है। अब मान लीजिए कि आपके बॉस ने आपसे बोला कि आपको सभी एम्प्लॉय की सैलरी को 10% इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, 10% इंक्रीमेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पिवट टेबल एनालाइज टैब में जाएंगे और यहाँ पर कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10% इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है, 10% इंक्रीमेंट कर देंगे। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय की जो सैलरी है इसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, इसके बाद प्लस करेंगे, एम्प्लॉय की सैलरी को फिर से इंसर्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन यानी एस्ट्रिक का सिंबल देंगे, इसके बाद यहाँ पर मैं 10% दे दूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐड पे क्लिक करेंगे, देखिए 10% इंक्रीमेंट की फील्ड ऐड हो गई है। ओके, तो देखिए हमारे पास सभी एम्प्लॉय की सैलरी में जो 10% है वो ऐड हो गया, और 10,000 का जो 10% है वो हमारा होता है 1000, ठीक है, तो यहाँ पर वो ऐड हो गया। और यहाँ पर देखिए इनका जो टोटल आ रहा है वो यहाँ पर 86,000 आ रहा है, 66,000 आ रहा है, 66,000 यानी 66,000। और यहाँ पर अगर आप नीचे स्टेटस बार में देखोगे तो एकदम सही आ रहा है, यानी हमारा ग्रैंड टोटल इस वक्त सही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए कि आपके बॉस ने बोला कि जो हमारे एम्प्लॉय की सैलरी है उनको डबल करने को बोला, सभी एम्प्लॉय की सैलरी को डबल करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम जा रहे हैं फील्ड्स में, मतलब कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं डबल सैलरी कर दे रहा हूँ, डबल
सैलरी, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सैलरी को सिलेक्ट कर रहे हैं, इंसर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, प्लस कर रहे हैं क्योंकि हम डबल कर रहे हैं तो सैलरी को सैलरी से ही डबल कर देंगे, मतलब सैलरी प्लस सैलरी कर देंगे, ठीक है। वो ऐड पे क्लिक करेंगे, ये भी ऐड होगी, ओके। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सभी इंप्लॉय की सैलरी डबल होगी और यहाँ पर इनका जो ग्रैंड टोटल है वो भी एकदम करेक्ट आ रहा है। आप नीचे अगर स्टेटस बार में देखोगे एक्सेल के तो यहाँ पर सम जो आ रहा है वो एकदम सही आ रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पर खुद से कैलकुलेट भी कर सकते हो, ऑल्ट इक्वल प्रेस करके, जो कि ऑटो सम की शॉर्टकट की होती है। सभी इंप्लॉय की सैलरी को सिलेक्ट करिए, एंटर प्रेस करिए, तो देखिए वही वैल्यू आ रही है। अब मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, देखिए जब भी आप अपना कैलकुलेटेड फील्ड्स या फिर कैलकुलेटेड आइटम्स को यूज़ करो तो ये जो हमारे पास यहाँ पर फील्ड होती है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, हमारे पास हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, ये भी मैं अभी बताऊंगा। यहाँ पर देखिए जैसे मैं 10% इंक्रीमेंट या फिर मैं डबल सैलरी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए जब भी आप यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला क्रिएट करो तो जो हमारे पास फील्ड्स होती है आप इनको ही यूज़ करो। आप यहाँ पर नंबर में डेटा मत डालना, क्योंकि जब हम यहाँ पर नंबर में डालते हैं तो हमारे पास जो ग्रैंड टोटल होता है वो गलत आ जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने सैलरी प्लस सैलरी कर दिया, यहाँ पर अगर मैं 10,000 कर दूँ, क्योंकि हमारे एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 10,000 है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, मॉडिफाई पे क्लिक करने से जो हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं वो मॉडिफाई हो जाता है। मॉडिफाई करा, ओके। तो देखिए यहाँ पर अब जो ग्रैंड टोटल आ रहा है, देखिए अब हमारा ग्रैंड टोटल सही नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पर इसको सम करके दिखाऊं तो देखिए हमारा ये ग्रैंड टोटल बनता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ग्रैंड टोटल ये आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर मैन्युअली यहाँ पर कुछ इस तरीके से नंबर दे देते हो, यहाँ पर मैं इस एरो पे क्लिक करके आप अपने फॉर्मूला को सिलेक्ट करके मॉडिफाई कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में हुआ क्या, यहाँ पर देखिए 70,000 आ रहा है। तो इसने क्या करा, हमारे एम्प्लॉय की जितनी सैलरी थी, जैसे कि हमारे 6 एम्प्लॉय की सैलरी है तो 60,000 होगी, और यहाँ पर प्लस 10,000, तो इसने क्या करा, सभी एम्प्लॉय की सैलरी में यहाँ पर मतलब यहाँ पर तो हमें 20,000 दिखा रहा है, लेकिन नीचे इसने क्या करा, जो हमारा ग्रैंड टोटल है 60,000 में इसने यहाँ पर 10,000 ऐड करके दिखा रहा है। जबकि हमें क्या चाहिए, अगर हमें यहाँ पर हमारे एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 दिखा रहा है तो हम चाहते हैं ग्रैंड टोटल में हमें यहाँ पर ये 1,20,000 दिखाए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कभी भी मैनुअल नहीं डालेंगे, ठीक है। हम अपने जो फील्ड्स है उनको ही यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। तो देखिए हमारे पास ग्रैंड टोटल सही आ रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आपको ग्रैंड टोटल सही रखना है तो आपको जो हमारे पास फील्ड्स होती है उन्हीं को ही यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो हमारे पास एक मिनट, हमारे पास जो यहाँ पर सॉल्व ऑर्डर है और जो लिस्ट फॉर्मूला है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।